आप जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास अपनी कुंडली लेकर जाते होंगे, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होते होंगे कि क्या कब तक मैं ये टाइम देखूंगा, या कभी मेरे जीवन में खुशियाँ आएंगी जो मैं और लोगों को देखता हूँ इतना संपन्न और सुखी, वो टाइम क्या मेरी ज़िंदगी में आएगा, या मुझे ऐसे ही अपना जीवन निकालना है। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होते होंगे और आप उनसे सवाल भी करते होंगे कि ये बुरा टाइम कब तक मेरी ज़िंदगी में चलेगा। तो वो आपको बताते होंगे कि आपकी कुंडली में यह योग बैठा हुआ है, इसकी वजह से आप ये परेशानियां देख रहे हो। आपकी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष बैठा हुआ है, इसीलिए आप ये टाइम देख रहे हो। आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, इसीलिए आप ये नहीं कर पा रहे हो। ऐसे बहुत सारे सवाल वो आप उनके आपके दिमाग में होंगे और वो आपको उनका आंसर दे रहे होंगे। तो आपके भी दिमाग में आता होगा कि क्या कभी मैं अच्छा टाइम देख ही नहीं पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह ऐसे बैठे भी हुए हैं कि जो परेशानियां ला रहे हैं, तो अच्छे ग्रह भी आपकी कुंडली में बैठे हुए होते हैं। आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। क्या कभी आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन हुई है? आपके दिमाग में भी ऐसी बातें चलती हैं? क्या सच में ही ऐसा टाइम चलेगा? क्या कभी हम अमीर नहीं बन पाएंगे या संपन्न नहीं हो पाएंगे? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा नहीं होता, कि अगर आपकी कुंडली में योग ऐसे बैठे हुए हैं तो सिर्फ आप बुरा टाइम ही देखोगे। अगर कुदरत ने अगर जो अमीर बन के बैठे हैं उनके भाग्य में पैसा लिख के भेजा है, तो वो आपके भाग्य में भी लिख के भेजा है। बस वो आपको देखने की जरूरत है। अगर कोई आपको कहता है कि आपकी कुंडली में ये योग बैठा हुआ, इसकी वजह से आप ये परेशानियां देख रहे हो, लेकिन कभी आपने इसको डीपली सोचा कि ऐसा क्यों है? क्योंकि कुदरत ने उसे बैलेंस करने के लिए भेजा है। क्योंकि सारे ही ग्रह अच्छे होकर नहीं बैठते हैं। ऐसा कभी नहीं होता। जो अमीर बन के बैठे हुए या संपन्न परिवार में हैं, उनके साथ भी ऐसा नहीं होता। उनके भी ग्रह बुरे होते हैं। सारे ही ग्रह किसी के भी अच्छे नहीं होते हैं। जब खुद ईश्वर भी इस दुनिया में आए थे, तो उनके भी सारे ग्रह अच्छे नहीं थे। ये कुदरत ने बैलेंस बनाया है इंसान की जिंदगी में, कि उसकी लाइफ में अच्छा टाइम भी आए और बुरा टाइम भी आए, और वो उस बुरे टाइम में जो संघर्ष का टाइम उसका होगा, उसको वो उसमें वो सीखे और आगे बढ़े। आपने खुद ने देखा है कि सिक्के के भी दो पहलू होते हैं। ग्रहों के भी ऐसे अच्छे और बुरे रिजल्ट होते हैं। हर ग्रह अच्छा फल ही हमेशा नहीं देता और हर ग्रह बुरा फल ही हमेशा नहीं देता। आप जिंदगी में भी देखते हैं कि अच्छा टाइम भी होता है और बुरा टाइम भी इंसान की जिंदगी में होता है। तो ये कुदरत ने बैलेंस बनाया है, तो उसे आप या कोई भी उसे बदल नहीं सकता। लेकिन वो बुरा टाइम जब आपकी जिंदगी में आता है, वो आपसे संघर्ष करवाता है, तो वो आपको कुछ सिखाने के लिए आता है। तो आप उससे डरिए मत, क्योंकि अगर कुदरत ने वो टाइम आपको दिया है, तो उसके बाद अच्छा टाइम भी दिया है। तो वो आपको सिखाना चाहते हैं, और वो आप देख सकते हैं। आप जितने भी अमीर लोगों को देख के सोचते हैं कि ये तो, क्या इनकी कुंडली बिल्कुल अच्छी होती है, क्या ये बिल्कुल अच्छे ग्रह लेकर आते हैं? ऐसा नहीं होता। उनकी कुंडलियां भी खराब होती है, टेंशनें उन्हें भी होती हैं, परेशानियां उनकी लाइफ में भी होती हैं। लेकिन उनके भी एक या दो या तीन ग्रह ऐसे होते हैं जो उनको आगे तक बढ़ाते हैं, आगे लेकर जाते हैं। अगर आप भी अपने उन ग्रहों को पहचान लोगे, तो आपके लिए भी जीवन आसान हो जाएगा। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपको ऐसे कहता है, तो आप सोचिए कि कुदरत ने आपकी जिंदगी को बैलेंस बनाया है, बैलेंस किया है, और आप उसको आगे और अच्छे से कर सकते हो। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी अपनी किस्मत का ग्रह कैसे देख सकते हैं अपनी कुंडली के अंदर। अगर आपको कुंडली देखनी आती है, तो आप अपनी किस्मत के ग्रह को देखिए। आप देखिए कि आपका जो ग्रह अपनी मित्र राशि में बैठा है या उच्च राशि के अंदर बैठा हुआ है, मित्र ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, उस पर पापी ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो वह आपकी किस्मत का ग्रह है। उसके ऊपर दृष्टि भी उसके मित्र ग्रहों की पड़ रही है, तो वो आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। और अगर कोई ग्रह आपका खराब युति बनाकर बैठा हुआ है, उस पे पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, दुश्मन ग्रहों की राशि में बैठा हुआ है, तो यानी वो आपकी लाइफ में परेशानियां तो लाएगा, लेकिन कुदरत ने आपकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए ऐसा बनाया है।
कि हर वक्त हमेशा अच्छा ही नहीं होता, लाइफ में उतार चढ़ाव तो देखने ही होते हैं इंसान को, वो इसीलिए बने हुए हैं। तो आप भी अपनी किस्मत के ग्रह को चेक करिए कुंडली के अंदर, तो आप भी अगर उस किस्मत के ग्रह के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपकी लाइफ में भी अच्छा टाइम आएगा ही आएगा। अब मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ जिससे कि जिनको कुंडली देखनी नहीं भी आती है तो वो भी अपने किस्मत के ग्रह को पकड़ सकते हैं। आप अपने रिलेशंस में देखिए कि आपको जिनका हमेशा सपोर्ट मिला है, जिनकी वजह से आप आगे बढ़े हैं, वही ग्रह आपका किस्मत का ग्रह है। मान लीजिए कि अगर आपके पिता ने हमेशा आपको सपोर्ट किया, हमेशा जब भी आपको किसी भी चीज़ में उनकी सपोर्ट की ज़रूरत थी, वो आपके लिए हमेशा खड़े रहे हैं, तो यानी आपका सूर्य अच्छा है। अगर वो रोल आपकी माँ ने निभाया कि हमेशा आपके लिए वो खड़ी रही हैं, जो भी आप चाहते हो उन्होंने पूरा कराया, तो वहाँ आपका चंद्रमा अच्छा है। अगर आपके चाचा ने आपका वहाँ सपोर्ट करा है, तो यानी आपका शनि ग्रह अच्छा है, वो आपके लिए सपोर्ट में खड़े रहे हैं। तो और अगर लक की बात करी जाए कि आपने अचानक से सोचा कि काश मेरे साथ ये हो जाए और वो हो गया, तो वहाँ किस्मत आ जाती है कि वहाँ आपकी किस्मत नहीं, यानी बृहस्पति ग्रह ने आपको सपोर्ट करा है। तो आप हर ग्रह से अपने किस्मत के ग्रह को निकाल सकते हो। वो आप अपने रिलेशंस में बहुत अच्छे से देख सकते हो कि अब तक का टाइम आपने जो देखा है उसमें आपको किन्होंने सपोर्ट करा है और किन की वजह से आप आगे बढ़े हो। तो आप उन्हीं ग्रहों को आगे लेके चलोगे लाइफ में, तो आप आगे बढ़ोगे और वही आपकी किस्मत का ग्रह है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को।